हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर जो हमारी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की, उसका ये मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। ये वीडियो सीरीज है। ये जो बुक है ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी अवेलेबल इन द मार्केट। आपको इस बुक के अलावा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, 60 डेज की जो इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, इसके ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है इसका वो किस प्रकार से है। एक तो फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस यूट्यूब पर केवल 7 दिनों तक रहेंगे और आपको 100 प्लस आवर्स की वीडियो मिलेगी। उसके बाद वीडियोस को वहां से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो पेड वर्जन है, अगर आप वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं, बिकॉज वोकैबुलरी में रिवाइज करने की बेहद आवश्यकता होती है, तो अगर आप वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसमें जो वीडियोस हैं वो असेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे और इसी बुक का आपके लिए ई बुक भी अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ बनाकर आपको अवेलेबल कराया जाएगा ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके। और ये जो कोर्स है बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जिसमें आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है sscjlpinacle.com उसे विजिट करो, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप जो है उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो फटाफट किताब लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके लिए पेड वर्जन ज्वाइन करना जरूरी है तो इसे भी आप ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो एसएससी सीजीएल पिनाकल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ें। पार्ट 42 ऑफ द वीडियो है ये। इसमें हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन से? देखो ध्यान से, जो एसएससी सीपीओ 2020 के टीयर 1 में पूछे गए। और ये एग्जाम आपका कब कंडक्ट हुआ था, ध्यान से देखिए। तो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 23 नवंबर 2020 से लेकर 25 नवंबर 2020 तक। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको सब कुछ करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप भी इसका पूरा फायदा उठाए। देखो पहला वर्ड क्या दिया गया है आपको, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। जब आप बहुत ज्यादा पीड़ा में हैं, मानसिक पीड़ा हो सकती है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, उसे हम कहते हैं एगनी, व्यथा। टू बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, कभी कभी क्या होता है आप किसी से कुछ ज्यादा कर देते हैं। आपने मान लीजिए काम ज्यादा कर दिया, आपने उसे परफॉर्म ज्यादा कर दिया, आपकी आउटपुट उससे ज्यादा हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं टू आउट डू। ओके, व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर आउट डू? किसी को सरपास करना, आउटस्ट्रिप करना, किसी को एक्सीड कर लेना, किसी को बीट करना, ट्रांसेंड करना, एक्सेल करना, आउटशाइन करना, आउट क्लास करना। ये सभी के सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? सिनोनिम्स। आगे देखो, अ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। एक ऐसी जगह जहां जुआ खेला जाता है उसे हम क्या कहेंगे? नेपाल इस चीज के लिए बहुत फेमस है, इन्हें हम कहेंगे कसीनो, जुआ खाना। आगे देखो, एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग। कभी कभी ना हम बिल्कुल जो ओरिजिनल चीज है उसको बिल्कुल कॉपी मार देते हैं, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रजनन भी होता है। आपको 4 ऑप्शंस देखने, उसमें से जो मोस्ट सूटेबल होगा वो आपने लेना है। फिर रेप्लिका भी होता है, REPLICA, रेप्लिका, डुप्लीकेट, कार्बन कॉपी, मॉडल, लाइकनेस, क्लोन। ये सभी जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। थिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू एंड नॉट बाय फोर्स। ओके, जैसे यहाँ पर देखो ये इंसान जो है ये ब्लड डोनेट कर रहा है, तो कोई ऐसा काम जो आपने अपनी इच्छा से किया है, आप पर जरा भी दबाव नहीं था, इसे हम कहते हैं वॉलेंट्री, स्वैच्छिक। तभी आप देखना जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं ना, वहां पर इस तरह से लिखा होता है वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन एक्सेट्रा। तो 199 के लिए हमारा आंसर जो है दैट इज वॉलेंट्री। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, उसे हम कहेंगे गलेबल, भोला भाला। देखो कितनी अच्छी तस्वीर लगाई है टीम ने। ये लेडी क्या पूछ रही है, हनी यू आर नॉट ड्रिंकिंग बियर अगेन आर यू, कि तुम फिर से बियर तो नहीं पी रहे हो? तो बंदा क्या कह रहा है, नो। और पीछे देखो उसने अपने हाथ में बियर की वो कैन है उसके, शी सो गलेबल शी बिलीव्ड मी, हा हा हा। तो मैंने इसको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ कौन बनेगा? जो भोला भाला हो। आंसर यहां पर है गलेबल। वन हु चेंजेस साइड्स, जो दल बदल ले, टर्न कोट, दल बदलू। अ पर्सन हु डेजर्ट्स वन पार्टी और कॉज इन ऑर्डर टू जॉइन एन अपोजिंग वन, रिवर्सेस प्रिंसिपल्स। ऐसे इंसान को हम कहेंगे टर्न कोट। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, एक ऐसा इंसान जिसका नाम किसी और जैसा है। अ पर्सन विद द सेम नेम एज अनदर, इसे कहा जाता है नेम सेक। नेम सेक, ओके, हम नाम। अगले पर चलिए,
यहाँ पर है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। आजकल एनवायरमेंट पे बड़ा अध्ययन होता है कि ये चीज पोल्यूट कर रही है, ये चीज जो एनवायरमेंट को खराब कर रही है, इसे कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, ओके, एनवायरमेंटल इकोलॉजी। अ पर्सन हु इज अनड्यूली एंशियस अबाउट हिज और हर हेल्थ। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो है अपनी हेल्थ को लेकर बहुत बेचैन और उत्सुक होता है, हमेशा उसको लगता है मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे वो बीमारी हो गई। एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु इज अनड्यूली एंशियस अबाउट हिज और हर हेल्थ, बीमारी की अत्यधिक चिंता करने वाला, मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी, तो इसको अपनी हेल्थ को लेकर जो है ये बहुत ज्यादा बेचैन होगा। आगे, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस। काफी लोग जो हैं उनको अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ती है, वो जाते हैं आपके रॉकेट्स वगैरह से अंतरिक्ष में, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। The dates when days and nights are of equal length। आप अपनी किताब में इसके पास निशान लगाइए, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे कहा जाएगा इक्विनॉक्स। ओके, दिन और रात की जब पूरी दुनिया में समान लंबाई होती है, 12 घंटे का ही दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। ओके, साल में 2 दिन होता है ये। ओके, इक्वी इक्वी जिसमें आ जाए ना, EQUI, ओके, ये हो जाएगा इक्वल। ये क्या है? ये है इक्वल, तभी हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंट, मतलब बराबर के डिस्टेंस पर। इक्विनॉक्स वहीं से आया आपका EQUINOX। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, कर्कश आवाज को क्या कहेंगे? लाउड हार्श नॉइज दैट बर्न्स वन्स ईयर्स, जो कानों को बड़ी चुभे, कैकोफोनी। कैकोफोनी। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अकरेंस। ओके, इवेंट्स वो जिस प्रकार से अकर हुए हैं वैसे, उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजी, काल क्रम में लगाना। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ये काफी बार आया भी है। एक बड़ा सा बेडरूम जहां पर बहुत सारे लोग होंगे, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन एन, ये किसी हॉस्टल में हो सकता है, कहीं हो सकता है, ये लार्ज या एक बड़ा सा बेडरूम होगा, उसमें बहुत सारे बेड्स होंगे, इसे हम कहते हैं डॉर्मेट्री। क्या में शयन कक्ष। हॉस्टल वगैरह में जाना, छोटे बच्चे जो है उनको सबको एक साथ सुलाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे रात में अंधेरे से डर भी जाते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो कि जो अंधेरे का अत्यधिक डर होता है उसे क्या कहा जाता है? अगला, अ पर्सन ऑफ इवल रेप्यूटेशन, एक ऐसा इंसान जिसकी छवि बहुत ज्यादा खराब है। वीरप्पन को हम कैसे जानते हैं? वीरप्पन को जाना गया है लकड़ियों की स्मगलिंग के लिए। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी नटोरियस, कुख्याति, कुख्यात। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इजीली, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखो गलेबल किया था, अब यहां पर आप देखिए क्या दिया गया है आपको, एक ऐसा इंसान जो सभी चीजों पर विश्वास कर ले आसानी से, उसे कहेंगे क्रेड्यूलस, भोला भाला। अ डिसीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान जो है वो मर गया है और उसकी कोई बिलोंगिंग वगैरह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्तूप बने हैं, ओके, जो स्तूप बने हैं वो किसी बिलोंगिंग के ऊपर ही तो बने हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के जो स्तूप बने हैं तो उनकी वहां पर कोई चीज रख दी गई, उसके ऊपर स्तूप बना दिया गया, तो इस तरह से करना, ये क्या कहलाता है? वो जो अवशेष है उन्हें कहा जाता है रेलिक्स, RELIC। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार पुलिस वालों को बाइक्स पर या फिर उनकी जो वो जिप्सी होती है उसमें इस तरह से गश्त लगाते हुए देखा होगा रात के समय। ओके, तो ये जो गश्त लगाना है ये कहलाता है पेट्रोल। ओके, और ये वर्ब है PATROLLING, पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग पार्टी, काफी बार आपने इसे सुना होगा। ओके, पेट्रोलिंग पार्टी जब ये बन जाते हैं तो पेट्रोलिंग एडजेक्टिव बन जाता है। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, बिना तनख्वाह के आप किसी ऑफिस पर हैं। ऑनररी, अवैतनिक। नॉमिनल, टाइटुलर, कॉम्प्लीमेंट्री, ग्रेचुअस, अनपेड, ये सारे जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, एक ऐसी जगह जहां पर आपको प्राकृतिक आवास में पक्षी मिलेंगे, प्राकृतिक आवास में आपको जीव मिलेंगे। सैंचुरी, अभयारण्य। अगला देखो, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज पिक्यूलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन, एक ऐसी भाषा जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही बोली जाएगी। लैंग्वेज पर जो है ना वहां की बड़ी अच्छी खासी छाप होती है। ओके, जैसे अवधी एक्सेंट हम इस तरह से कह देते हैं। जैसे हिंदी भी अगर आप देखें, बिहार साइड में अलग बोली जाती है, हम लाइब्रेरी जा रहे हैं वो लोग इस तरह से बात करते हैं। उसके बाद लखनऊ साइड की एक अलग है, बनारस साइड की अलग है, ये सब क्या है? ये सब डायलेक्ट्स हैं, रीजनल वेरिएंट ऑफ अ मेजर लैंग्वेज। अच्छा, बुक में जरा इसके पास आप लोग निशान लगाइए, डायलेक्ट के पास निशान लगाइए। मैं अब आपको हर वीडियो में कहूंगी
दिन में 15 मिनट भी मिले, 20 मिनट भी मिले, 5 मिनट भी अगर आपको मिलती हैं तो आपके पास इस किताब की ई बुक भी हो, जहां कहीं भी आप हैं, आपके पास अगर 15-20 मिनट भी हैं तो फटाफट उस ई बुक को खोलिए, क्योंकि 5 मिनट के अंदर भी ना, अगर आप 1 मिनट में 5 शब्द भी करते हैं तो आप 25-30 शब्द कर लेंगे। ठीक है, और छोटे स्टेप जब आप लेंगे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। किताब तो घर पे रखना और जब भी टाइम मिले किताब से पढ़ना, और ई बुक आपके मोबाइल में हर जगह खुल जाएगी, तो जहां भी आपको टाइम मिले, ट्रैवल कर रहे हो, ओके, या फिर किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, बस का इंतजार कर रहे हो, जहां भी आपको टाइम मिले ई बुक खोलो, पढ़ाई करो। लोगों को तुम्हारे आसपास ऐसा लगना चाहिए कि अरे बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, चलो। गवर्नमेंट रन बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा समूह है जो कि सरकार चला रहा है, इसे कहेंगे ओलिगार्की, अल्पतंत्र। अल्प का मतलब ही क्या होता है? अल्प का हिंदी मतलब है थोड़ा, तो थोड़े से लोग चला रहे हैं। और तंत्र, तंत्र तो ये सब में ही आता है, प्रजातंत्र, राजतंत्र, आपको पता होगा जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अगला देखिए, और इस पर आप निशान लगाएंगे किताब में, अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, चीजें जिस प्रकार से घटित हुई हैं इतिहास में, ओके, इतिहास में कैसे घटित हुई हैं उनको उसी ऑर्डर में लगाना, जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद में घटित हुआ वो बाद में। इसे कहा जाता है क्रॉनिकल, काल क्रम से अभिलेखन, क्रॉनिकल। अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम्स, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम्स। तस्वीर देखो कितनी जबरदस्त है कि इस तरह हम हिंदी में जिसको हम कह देते हैं ना बाल अपराधी, उम्र जो है वो 14-15 साल की होती है इनकी, ओके, जोश जरूरत से ज्यादा, और इनको लगता है कि कुछ भी कर देंगे। ठीक है, बाल अपराधियों के लिए जुवेनाइल, आपने एक वर्ड सुना होगा, उसको भी यहाँ बगल में लिख लेना, डेलिंक्वेंट, ये हमारा वर्ड होगा। तस्वीर देखो, ओके, ये एक थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा सा लड़का है, जरूर उसने इन तीनों को उकसाया होगा किस तरह से जा रहे हैं। टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली, इस पर आपको निशान लगाना है, निशान लगाना है, काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं आता होगा। ओके, लापरवाही से सड़क को क्रॉस करना, ओके, ट्रैफिक के बीच में आप कर रहे हैं और आप लापरवाही से कर रहे हैं, रास्ता पार करने में लापरवाह होना, जे वॉक। ओके, नेक्स्ट, ट्रैवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वन्स ओन, ओके, किसी और नाम के उसमें ट्रैवल करना, अपने नाम के अलावा, इनकॉग्निटो, गुप्त रूप से। द डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, सभी स्टूडेंट्स इस पर निशान लगाएंगे और बगल में एक नोट लिखेंगे। ये जो नेमेसिस यहाँ पर आपको दिया है, नेमेसिस जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ रिवेंज है, बदला लेने की देवी है ये। देखो तो ना, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बहुत बुरा इंसान है, उसके साथ कुछ बुरा हो गया, उसका बेटा जो है किसी एक्सीडेंट में गुजर गया और इस तरह की चीजें जो हो जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उसके साथ ऐसा ही तो होना था, उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो जब किसी बुरे इंसान के साथ बुरा होता है तो हमें लगता है कि नेचुरल जस्टिस जो है वो हो गया। ओके, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेमेसिस, NEMESIS। इररेजिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, चोरी करने की जो टेंडेंसी होती है, आप उसको रोक ही नहीं पाते। ऐसे बहुत से लोग होंगे, जरा देखना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब वगैरह पर मिलेंगी, औरतें गई शोरूम में शॉल वॉल ओढ़ के और अंदर ही अंदर कुछ कुछ चिपका लिया। ओके, ये होता है, एक बीमारी है ये, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी, क्लेप्टोमेनिया। टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, जो भूसा है उसको अनाज से अलग करना, इस तरह से करते थे गांव देहात में, अभी भी शायद करते हो। दिस इज नोन एज विनो, WINNOW, विनो। अब तुम्हें किस किस पर निशान लगाना है? इनकॉग्निटो पर भी लगाओ, नेमेसिस पर भी लगाओ और विनो पर भी लगाओ। क्लेप्टोमेनिया काफी बार आया। अब हम चलते हैं आपके साथ अगले पर, और अगले में मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो SSC MTS 2019 टीयर 1 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करवा रही हूँ। 2 अगस्त 2019 से 22 अगस्त 2019 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये टाइम पीरियड था एग्जाम का, वो मैं अब यहाँ ले रही हूँ। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो वो होने का दिखावा करे जो वो वास्तविक रूप से नहीं है। हिपोक्रेट, पाखंडी। हिपोक्रेसी एक वो स्टेट होती है जिसमें आप दिखाते हैं आप बहुत भले हैं, आपके विचार बड़े ओपन हैं। देखो, एक इंसान घर में तो बीवी को पूरा टॉर्चर कर दे, तुम्हारा ही काम है खाना बनाना, तुम्हारा ही काम है बाथरूम साफ करना, और बाहर जाके इक्वालिटी की बातें करे, तो इस तरह का इंसान क्या हुआ? इस तरह का इंसान हुआ हिपोक्रेट। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, नन्स कहाँ रहती हैं, काम करती हैं? कॉन्वेंट, कॉन्वेंट। ओके, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, इस प्रकार की बिल्डिंग होती है और इसमें ऑडियंस जो है बैठकर कोई परफॉर्मेंस देखेगी,
कोई प्ले देख सकती है, कोई शो देख सकती है, कोई भाषण सुन सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, म्यूजिकल रिसाइटल हो सकता है, डांस ड्रामा हो सकता है, और अच्छे स्कूलों में ये होता भी है। ओके, इस तरह का एक हॉल, उसे हम कहेंगे ऑडिटोरियम, सभागार, ऑडिटोरियम। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे नाम हो, जिसमें बहुत सारे एड्रेसेस हो। पुराने टाइम में होता था ये, आजकल तो जो है सब कुछ आपको आपके मोबाइल पर ही मिल जाता है। सो दिस इज नोन एज अ डायरेक्टरी, DIRECTORY, डायरेक्टरी। अगला, समथिंग विच लीड्स टू डेथ, कोई ऐसी चीज जिससे मृत्यु हो जाए। फेटल, घातक। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो अब इस्तेमाल में नहीं है। ऑब्सोलीट, अप्रचलित। ये टीवी, कंप्यूटर, इस तरह की जो चीजें हैं, दे आर ऑल ऑब्सोलीट। एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, इस तरह का होता है ना हरे हरे घास के मैदान जहां पर जो जानवर हैं वो खाना खाते हैं, गाय भैंसे एटसेट्रा। दिस इज नोन एज अ मेडो, MEADOW, मेडो। चलिए आप मुझे बताइए, जहां पर फलों के बाग हो, फलों के बाग हो, उसको हम क्या कहेंगे? और साथ ही जहां पर अंगूर की बेलें हो, अंगूर की बेलें हो, अंगूर की बेलें जहां पर होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हड्डियों का जो इस तरह का ढांचा होता है, इसे हम कहेंगे स्केलेटन, कंकाल। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, ताने से मारकर व्यंग करना, क्रिटिसिज्म और मॉकरी से भरा हुआ। देखो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पर जो तस्वीर लगाई हुई है, ये क्वीन है जो कह रही है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन ऑन अ स्टिक, हु इज द फेयरेस्ट प्रोफाइल पिक। ठीक है, ये है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन ऑन अ स्टिक, हु इज द फेयरेस्ट प्रोफाइल पिक। अगर आपने स्नो वाइट की स्टोरी सुनी हो, ओके, स्नो वाइट एंड द सेवन डिवॉर्फ्स, उसमें था ना मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, ये उसी को कॉपी किया गया है। तो जो क्रिटिसिज्म से और मॉकरी से भरा हुआ है, उसे हम कहेंगे सटायर, SATIRE। ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गाना गाने वालों का जो समूह होता है, कोयर। और ये जो एक साथ गाते हैं उसे हम कहते हैं कोरस। ओके, तो कॉयर एंड कोरस। आगे देखिए, अगला है आपके सामने, यहां पर आपको क्या दिया गया है? यहां पर आपको दिया गया है आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, डांस करने की जो कला है उसे कहा जाता है कोरियोग्राफी, नृत्य कला। वायलेंट विंडस्टॉर्म, जबरदस्त तूफान जो होता है, दैट इज नोन एज टेम्पेस्ट। क्या कहेंगे इसे? टेम्पेस्ट, तूफान। हाईएस्ट पॉइंट, किसी भी चीज का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं जेनिथ। ओके, उसे पिनाकल भी कहते हैं, शिखर को हम पिनाकल भी कहते हैं। वन हु कांट स्पीक, जो बोल ना सके, डम, जो सुन ना सके, डेफ। ठीक है, डेफ एंड डम, इस तरह से काफी बार कहा जाता है। जो देख ना सके, दैट्स गोइंग टू बी ब्लाइंड। अ ग्रुप ऑफ लायंस, जो शेरों का समूह होता है। देखो ये क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है, जिस चीज का भी समूह हो जाएगा वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो शेरों के समूह को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्राइड, प्राइड। ओके, वैसे तो प्राइड का मतलब गौरव भी होता है, प्राइड का मतलब फक्र भी होता है। मुझे हिंदुस्तानी होने पर फक्र है तो मैं कहूंगी आई टेक प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, ऐसे इंसान को हम कहेंगे हिपोक्रेट या पाखंडी। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों का जो समूह है उसे कहा जाता है फ्लीट, FLEET, और ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ शिप इज फ्लीट। द किलिंग ऑफ पेस्ट्स, ओके, जो पेस्ट होते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं, चींटियां हो जाती हैं, छोटी छोटी छिपकली वगैरह, ये सब पेस्ट्स में आएंगे। इनको मारने के लिए जो दवाई छिड़की जाती है वो कहलाती है, कीटनाशक दवाएं जो है, पेस्टिसाइड। आगे है वन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट, जो लिख पढ़ नहीं सकता वो होगा आपका इलिटरेट। इलिटरेट, अनएजुकेटेड, अनइन्फॉर्म्ड, अननोइंग, अनलर्नेड, अनअनाउंस्ड, अनअवेयर, अनइन्फॉर्म्ड, ये सारे के सारे जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। ईयरली सेलिब्रेशन, किसी डेट या इवेंट की, उसे हम कहेंगे एनिवर्सरी या सालगिरह। ओके, ये मान लीजिए इस साल 15 जून को कुछ हुआ तो अगले साल 15 जून को उसकी एनिवर्सरी होगी। अ पर्सन विद नो फिक्स्ड अबोर्ड, एक ऐसा इंसान जिसका कहीं फिक्स घर नहीं है, वो घूमता फिरता रहता है, इस तरह की उनके पास गाड़ियां होती हैं, कुछ जानवर होते हैं, उसे हम कहेंगे नोमैड, NOMAD। अगला देखिए, पॉलीगन विद 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स। ओके, 8 भुजाओं वाला, 8 एंगल्स वाला। अगर सारी भुजाएं सेम है तो रेगुलर, नहीं है तो इरेगुलर, उसे कहेंगे ऑक्टागन, अष्टभुज। इसी से आप मुझे बताइए, वो इंसान जिसकी उम्र 80 से लेकर 89 के बीच में हो, 89 ईयर्स के बीच में हो, उसे क्या कहा जाएगा?
द स्टेट ऑफ ग्रोइंग टू मैच्योरिटी, ओके, एडोलेसेंस किशोरावस्था, एडोलेसेंस चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम कहेंगे एडोलेसेंस। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन फुट, पैदल यात्रा करने वाला, पैदल चलने वाला, पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो सदा रहेगा उसे कहेंगे इटर्नल, अनंत। देखो यहां पर माई लव फॉर यू इज इटर्नल माई लॉर्ड। नेक्स्ट, मेडिसिन वॉज गिवन टू काउंटरैक्ट अ पॉइजन, अगर किसी ने कोई जहर की चीज खा लिया, मान लीजिए कोई सुसाइड करने के चक्कर में था, उसने खा लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम उसे कौन सी दवाई देंगे जिससे कि उस जहर का असर खत्म हो जाए, एंटीडोट, विषहर। एंटीडोट एक नाउन है, ये पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए दी जाती है, ओके। अब आगे चलते, देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। अ हग इज अ गुड एंटीडोट फॉर अ बैड डे, किसी का दिन बुरा गया है तो आप उसको जरा गले लगा लीजिए, ये उसका सारा जो कड़वाहट है उसको हर लेगा। बहुत अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छी। अब हम आ जाते हैं आज की क्विज पर, आंसर करेंगे मुझे, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे क्या कहेंगे, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस उसे क्या कहेंगे, एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी को क्या कहते हैं, टू बी मोर सक्सेसफुल देन समवन क्या कहेंगे, एंड अ पर्सन विद फिक्स्ड अबोर्ड उसे हम क्या कहेंगे। ये हमारे वर्ड्स हैं, ये वाले हैं जिनको आपको मुझे आंसर देना है। और अब मैं आपसे अपनी तरफ से पूछ लेती हूँ, बिना पूछे तो मैं छोड़ नहीं सकती। ऑरिफिस, ORIFICE, ये क्या होता है आप मुझे ये बताइए। उसके बाद आप मुझे बताइए कंप्लेसेंट क्या होता है, COMPLACENT, कंप्लेसेंट ये क्या होता है। और आप मुझे साथ में बताइए कि ग्रेगेरियस क्या होता है, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस। ये हमारे 3 शब्द हैं, ऑरिफिस, कंप्लेसेंट और ग्रेगेरियस, ये क्या होते हैं आप मुझे ये बताइए। किताब अगर अभी तक आपके पास नहीं है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मैं कोई शुभ मुहूर्त निकलवाऊं आपके लिए, ये किताब भी आपके पास हो। वीडियो देखने से पहले इसमें अच्छे से पढ़िए और उसके बाद वीडियो देखिए ताकि सारी चीज आपके दिमाग पर छप जाएं। साथ ही साथ ई बुक भी ले लो ताकि आप जहां कहीं भी हो, थोड़ा सा भी समय मिले तो फटाफट फटाफट रिवाइज कर लो। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी की मार्केट में, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप इसको कर लीजिए, आप मुझे थैंक यू मैम बोलेंगे, यकीन करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, आप जहां कहीं किसी भी सिटी में है, अगल बगल जो भी बुक स्टोर है वहां से इस किताब को ले लो या हमारी वेबसाइट से ले लो। ऑल द बेस्ट, बाय।